इंडियन यूथ कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी महाराष्ट्र प्रदेश में युवा कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इलेक्शन प्रोसेस चालू कर दी है। ये महाराष्ट्र प्रदेश में बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको हम लोगों ने बुलाया है। ये हमारा मेन मुद्दा है। इलेक्शन की प्रक्रिया पूरे ऑनलाइन होगी विथ IYC ऐप के द्वारा। उसमें नॉमिनेशन का डेट 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है। कोई भी 18 से 35 के युवा नॉमिनेशन कर सकते हैं सीधे के। ये हमारा सबको बताना, इन्फॉर्मेशन देना, ये मेन मुद्दा है। मैं फनिंदर सिंह, जेडारो, यूथ कांग्रेस। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? उसमें डॉक्यूमेंट्स में वोटर ID है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। ये चारों में कोई एक डॉक्यूमेंट्स वो उसमें संलग्न कर सकते हैं। पूरा नाम बताएं। मेरा नाम फनिंदर सिंह है, जेडारो, यूथ कांग्रेस। क्या आप बता सकेंगे कि आज आपका जब पत्रकार परिषद देने का मकसद क्या है, उसका स्वरूप क्या है और आपकी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, जो इतना कीमती समय आप लोग हम लोग के लिए निकालें, उसके लिए दिल से आपका आभार। महाराष्ट्र में युवा कांग्रेस की इलेक्शन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले मैं उसका शेड्यूल आपको बता देना चाहता हूँ। नॉमिनेशन का जो तारीख है वो 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नॉमिनेशन, ये फर्स्ट चरण है, पहला चरण नॉमिनेशन प्रक्रिया है। दूसरा स्क्रूटनी का डेट होगा 28 तारीख से 2 नवंबर तक, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। पूरे नॉमिनेशन को फाइनलाइज हम लोग 3 नवंबर को कर लेंगे। उसके बाद मेंबरशिप का प्रक्रिया जो चलेगा वो 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक पूरे 1 महीना प्रक्रिया ये चलेगी। तो ये हम लोग का शेड्यूल है। उसके बाद से इसमें मेंबरशिप कोई भी कर सकता है। 18 से 35 वर्ष के कोई भी युवा लड़का या लड़की कोई भी इसमें अपना मेंबरशिप कर सकता है। मेंबरशिप पहले नॉमिनेशन के बारे में बता दें। नॉमिनेशन के साथ साथ जो नॉमिनेशन कर रहे हैं वो साथ साथ मेंबरशिप भी अपना कर रहे हैं। उसमें 18 से 35 का एज होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं होना चाहिए उन पर, और किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये हमारा और पार्टी के जो गाइडलाइंस है उसको अगर हमको फॉलो करता है तो वो हमारे यहाँ नामांकन और मेंबरशिप दोनों ले सकता है। ये हमारी प्रक्रिया है। मेंबरशिप जब चालू होगी तो उस समय मेंबरशिप के साथ साथ 4 बैलेट के लिए हमारा चुनाव भी होगा, 4 कमेटी के लिए। पहला स्टेट प्रेसिडेंट के लिए होगा, दूसरा बैलेट स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए होगा, तीसरा बैलेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए होगी, चौथा असेंबली कमेटी के लिए होगी। तो जो मेंबर बन रहा है, सदस्य बन रहा है युवा कांग्रेस का, वो साथ साथ उसमें वो पोलिंग भी करेगा। एक मेंबर 4 वोट करेगा, साथ साथ कमेटी बन जाएगी। मेंबरशिप की फ़ीस 50 रुपये है एक मेंबर का। इसके बाद अगर और आपको कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा ये सवाल है, ये जो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं जी, ये इलेक्शन ऑनलाइन है जी, सारा इसमें जो अभी हमको खाया ऐसा कुछ सुनने में मिला है कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, क्या जैसे ये ऑनलाइन इलेक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, जो पार्टी का रूल्स लॉ है ये हम नहीं बनाते हैं, पार्टी के सुपीरियर बनाते हैं। पार्टी का जो बायलॉज या लॉ है वो जब कमेटी जो अथॉरिटी जो बनाती है, हम लोग उसको कार्यकर्ता हैं, हम लोग धरातल पे उसको फॉलो करते हैं। हम भी फॉलो करते हैं, हमारे जो युवा कांग्रेस के साथी जो अभी मेंबर बनेंगे, मेंबरशिप लेंगे, वो भी फॉलो करेंगे। तो उस विषय में कोई भी काम होता है तो मेरिट डिमेरिट सब कोई का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। पर इससे जो है तो हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो रही है, नाराज हो रहे हैं इस मुद्दे से, इस जो चुनाव प्रक्रिया है, इससे आम कार्यकर्ता को भी आने का मौका मिल रहा है। इसमें कोई भी आप हम गरीब किसान का हो या आम आदमी हो, कोई भी लड़का हो, अभी क्या है कि दूसरे दलों में जो सिस्टम चलता है उसमें
गणेश परिक्रमा मतलब नेता के पीछे उनके लॉयल रहने से वो जो उनका करीबी होगा उसको वो लोग को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन प्रक्रिया में अगर वो चाहता है कि हम भी इस सिस्टम में इलेक्शन सिस्टम से हम भी लीडर बने तो वो हमारे प्रोसेस को फॉलो करके आ सकता है। तो उसके लिए कोई ये नहीं है। तो ये तो अच्छा है कि कोई भी आ सकता है। दूसरे पार्टी में दूसरे दल में अगर आप खुद से सोचो कि अगर आपको अगर लीडरशिप करना है तो आपको किसी लीडर के साथ अच्छा संबंध या अच्छा कांटेक्ट रखना होगा। लेकिन हमारे सिस्टम में अगर आप मजबूत हो, अच्छे हो, आपका लीडरशिप अच्छा है तो आप हमारे सिस्टम के द्वारा आ सकते हो। सर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ये कॉर्पोरेशन चुनाव घोषित हुए हैं, अलग अलग प्रकार के चुनाव के हो रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव को देखते हुए आपने एक मतलब अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है? नहीं नहीं नहीं, एक हम लोग का प्रोसीज्यूर होता है, टाइम होता है। हर एक स्टेट में चुनाव हो रहा है, मतलब जिसका टाइम शेड्यूल ख़त्म होता है हर एक कमेटी का, उसके बाद से नई कमेटी का गठन किया जाता है। पुरानी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है और नई कमेटी की इलेक्शन के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा ये चलता है। सर आप बता पाएंगे कि जैसा खास मैं औरंगाबाद की मिसाल दूंगा कि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है खासकर कार्यकर्ता को शोर इतना दिखाई नहीं देता, जबकि बड़े बड़े मंत्री आते हैं, इसी गांधी भवन में आते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं भी लेते हैं। आखिर क्या कारण है कि एक रोड में गली में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के स्वरूप में उस शक्ति प्रदर्शन में स्वरूप दिखाई नहीं देता? कुछ चीज़ जो है वो हम उस पर, मेरा ये नहीं है बोलने का, ये पॉलिटिकल व्यू है, यहाँ के लोग यहाँ के लीडरशिप उस पर बोलेंगे तो अच्छा होगा। हमारा काम है इलेक्शन से रिलेटेड अगर आप कुछ सवाल है, क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मतलब ये ऑनलाइन इलेक्शन पहली मर्तबा हो रहा है ये कांग्रेस जी। तो आपको क्या लगता है ये इलेक्शन सक्सेस हो जाएगा? इसमें बहुत से कार्यकर्ताओं की नाराजगी नजर आ रही है। ये इलेक्शन बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है ये ऑनलाइन सिस्टम, और प्रॉपर अभी थोड़ा ज़्यादा वे में जब से कोरोना काल आया तब से हम लोग कोरोना को मद्दे रखते हुए पूरा ऑनलाइन हो गया है काम। पहले भी हमारा ऑनलाइन टैब पे ही पोलिंग होता था। बहुत पहले हम लोग डब्बे में जो इलेक्शन प्रक्रिया होता था उसमें बैलेट पेपर के द्वारा हम लोग डालते थे, लेकिन सिस्टम अपडेट हुआ तो उसमें वोटिंग का टैब में हम लोग करवाते थे। अभी पूरा कोरोना को लेके पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई, इसमें और अच्छा है सब कोई, अभी सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है। तो अब कार्यकर्ता को सुविधा है कि आपको कहीं जाना नहीं है, किसी से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, घर बैठे वो मेंबरशिप कर अपना नॉमिनेशन अभी फाइल कर रहे हैं सबको। किसी से जैसे हम अभी आए हैं फर्स्ट बार मिल रहे हैं, लेकिन सारा बहुत लोगों का नॉमिनेशन हो गया तो ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे, सब चीज़ ऑनलाइन है तो आराम से, और कुछ पूरा प्रोसेस ऑनलाइन दिख रहा है हम लोग को, तो आराम वो लोग को सुविधा है। सर इसमें अगर एक बात ये भी ना सर कि जब आप जैसा बताए ऑनलाइन हम देखते हैं कभी नेट जाम चलता है, नेटवर्क नहीं आता है, तो कहने का बाधा तो आ सकती है ना, तो इसके कुछ अल्टरनेट आपके पास कुछ है कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल हुई कि नेट बंद हो गया, प्रॉब्लम आ गया तो आप क्या करोगे? देखिए हम लोग का जो टाइम पीरियड है नॉमिनेशन का, पहले हम लोग 1-2 दिन देते थे, लेकिन अभी हम लोग 27 तारीख से 1 तारीख तक काफ़ी समय दिए हैं। और जितना भी आप ऑनलाइन काम हो रहा है, जितना भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा देर के लिए बैंक का भी आप काम करते हो या किसी चीज़ में काम करते हो, थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए परेशानी हो सकती है, तो हम लोग इसको लंबा समय दिए हैं। आपको 27 तारीख से 1 तारीख तक आराम से कोई भी कर सकता है, 24 आवर्स खुली है। अगर 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो कोई इशूज़ नहीं है, काफ़ी समय है। सर इसको बूथ के ऊपर ऐसा आपके मतलब कंप्यूटराइज रहेंगे या मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं या किसी नेट पे इंटरनेट पे कर सकते हैं, मतलब किसके स्वरूप में आप ये कर सकते हैं? मतलब ईजिली गूगल पे में आप विथ IYC हमारा ऐप है, उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आप वहाँ नॉमिनेशन कर सकते हैं। उसी ऐप के द्वारा मेंबरशिप आगे जो ड्राइव चलेगी उसमें मेंबरशिप भी कर सकते हैं। सर जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे? उनके लिए हम लोग 4 वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा वोटर ID कार्ड, चौथा आधार कार्ड। ये 4 में से कोई एक भी अगर ID देता है तो वो हमारा सदस्यता या नॉमिनेशन कर सकता है। एक सवाल था, जब
इलेक्शन जब होंगे, जी, इलेक्शन जी। स्टार्ट होंगे, जी जब नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, जी। तो हमारी एक मांग थी, जी वोटिंग जो है इसका स्वरूप कैसा रहेगा, वोटिंग का टाइम पीरियड कितने दिन का रहेगा? वोटिंग तो जैसे कि अभी एक दिन में आपने वोटिंग रखी और एक दिन में कभी सब बहुत सारे लोग एक ही दिन पे उस पे चले गए, तो वो साइड बोले तो हैक होने की ज्यादा चांसेस है। बोले तो वोटिंग कम से कम आपने 15 या 10 दिन का टाइम पीरियड हमको होना। आपका सवाल अच्छा है, लेकिन उसको आपके बोलने का ए से पहले ही हम लोग उसको करके रखे हैं। 1 महीना 1 नवंबर से एक मिनट मेंबरशिप नाही लगेच मतदान मेंबरशिप झालं की लगेच मतदान करायचं. सॉरी मेंबरशिप 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक 1 महीना चलेगी। मतलब वोट भी जब उसी दौरान वोट भी कर सकते हैं। हाँ, मेंबरशिप जो मेंबर बनेगा, जो सदस्य बनेगा, वो साथ साथ मेंबरशिप के साथ ही वो पोलिंग भी 4 कमेटी के लिए वो 4 बैलेट के लिए वो वोट की जो डेट है वो कैसी है? नॉमिनेशन का 27 तारीख से 1 दिसंबर तक है। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नॉमिनेशन शुरू हो गए प्रक्रिया। जी तो सर उसमें तो ये दीवार आ रही है, फिर कैसा होना चाहिए? क्या दीवार क्या? क्या बोलना है सर, त्योहार का संकट ये हफ्ता सप्ताह चल रहा है, हाँ, तो इसके अंदर जैसा मोटे अल्फाज में क्या बोलना है कि टाइम पीरियड बहुत बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों को काफ़ी समय है। 27 नवंबर से पहले हम लोग 1 दिन में ही नॉमिनेशन फाइल कर लेते थे। अभी हम 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक काफ़ी लंबा समय है और मुश्किल से 5 मिनट का प्रक्रिया है। आप त्यौहार है, रात में कभी भी, दिन में 24 आवर्स हमारे साइट खुले हुए, आप कभी भी कर सकते हैं घर बैठे, कहीं जाना नहीं है आपको। सर जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई अलग अलग स्वरूप के अंदर हम देखते हैं कि एक ट्रेनिंग कैंप रखा जाता है कि आपको साइड ऐसा खोलना है, आपको फॉर्म ऐसा भरना है, आपको ऐसा करना है। ऐसा कोई ट्रेनिंग का ऐसा कुछ है आपके पास के भाई जो लोग जिसको मालूम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं हम युवा, हम चाहते हैं हम राजनीति में हैं, जी। पॉलिटिक में हैं, उसका कुछ मार्गदर्शन के लिए आपके पास सुविधा है? जैसे अभी हम लोग जो आए हैं वो उन लोगों को समझाने के लिए, जैसे आप अभी प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, उसका एक हम लोग का जनरल मीटिंग होगा, उसमें जो भी सवाल होगा, उसका ये भी प्रॉब्लम होगा, उसको मैं बताऊंगा उनको। और हमारा हम लोग का भी द्वारा बहुत सारा वीडियो है जो हम लोग उससे वो देख के समझ सकते हैं। और आजकल सभी युवा काफ़ी स्मार्ट हैं, तो वो लोग खुद ही ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं।